नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं वृष राशि वाले जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें कि इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। ये रचनात्मक, कलात्मक, सुंदर, अच्छी वाणी वाले और अपने कला के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। प्रतिभा के धनी होते हैं ऐसे लोग। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी हाई पोजीशन पे हों, लेकिन ये बहुत ही साधारण तरीके से अपने आप को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और यूँ कह सकते हैं ये डाउन टू अर्थ होते हैं। आइए जानते हैं कि इनके जो वर्ष की शुरुआत है वो कैसी है, इनका कैरियर और व्यवसाय कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी है क्योंकि शनि अपने राशि यानी 9th हाउस में गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो कुल मिला के हैप्पी ही है, यानी आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। जबकि गुरु नीच का होके बैठा हुआ है, लेकिन गुरु यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल है, बाकी ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं है। यानी आपको जो फल मिलेगा वो गुरु और शनि दोनों से विशेष रूप से मिलने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कैरियर की। यदि आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत दिनों से परेशान थे जॉब के लिए, तो जॉब के चांसेस पूरी तरह बने हुए हैं। यानी शनि देव, न्याय के देवता शनि आपकी हेल्प करेंगे और आपको इस वर्ष जॉब जरूर ही मिल जाएगी। जॉब चेंज करना है तो भी समय आपका बहुत अच्छा है। फरवरी और मार्च के महीने में यदि आप जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो भी चांस बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप अपनी जॉब को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रमोशन आपका नहीं हो रहा था तो प्रमोशन के भी चांसेस बने हुए हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा समय है आपके कैरियर के लिए। व्यवसाय की यदि हम बात करते हैं, यदि आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, यदि आप अपने पैसे ब्याज पे देते हैं, आप मेडिसिन लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, तो भी समय आपका बहुत ही अनुकूल है। बुध का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यदि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे थे और आप सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत थे, मेडिसिन लाइन वाले, तो उनको जॉब मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। मार्च और अप्रैल का महीना उनके लिए एक गोल्डन मंथ साबित हो सकता है। अब हम आते हैं इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम प्रसंग, आपका अफेक्शन अफेयर, ये कैसा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन वालों के लिए जो समय है बहुत ही अच्छा है। वीनस यानी शुक्र की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप पूरी तरीके से अपने समय को एक दूसरे के साथ बढ़िया समय व्यतीत करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का अफेयर चल रहा था, जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे थे, उनके शादी भी होने के पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन नवंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने उन लोगों के लिए खास है जिन लोगों के अभी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। उन लोगों के लिए खास मैसेज है कि वो झूठ की हेल्प कम से कम लें, नहीं तो इन 2 महीनों में आपस में मतभेद और शक की स्थितियां बनने वाली हैं। तो ये कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे से कोई बात छुपाए नहीं, एक दूसरे से चीटिंग ना करें, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें आप झेल सकते हैं। आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। वर्ष की शुरुआत तो ठीक ठाक होती है, लेकिन बीच में आपको अप्रैल और मई के महीने में थोड़े से हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं।
जिनमें हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम और थोड़ा सा लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आप झेल सकते हैं। इन सब से दूर रहने के लिए सिर्फ आप अपने खान पान पर ध्यान दें, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। मैं देखती हूँ पानी का सेवन लोग कम करते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और गुनगुना पानी पिएं। योगा करें, प्राणायाम करें। ये सारी चीज़ें हम खुद करके अपने हेल्थ को सही रख सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां अगर ठीक ठाक रहती हैं तो दिक्कतें आती तो हैं, लेकिन यदि हम उसे रूटीन में रख के हर चीज़ सेट करते हैं, अपने खान पान पर ध्यान रखते हैं, तो वो सारी समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। अब हम इस विषय पर चर्चा करें कि पूरे वर्ष में पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव ये है कि वेलकम करिए नए वर्ष का बहुत ही खुशियों के साथ, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का आपको सपोर्ट होने वाला है, मिलने वाला है। घर में मांगलिक कार्यक्रम से लेके सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप सभी को पता है कि गुरु जो है वो शादी, विवाह और भी तमाम चीज़ों का कारक होता है। शनि जो न्याय का देवता है, तो तमाम ऐसी दिक्कतें दूर करता है जो कानून से लेके और बहुत ढेर सारी चीज़ों से, मतलब कनेक्टिविटी है इनकी, तमाम कार्यक्रम आपके सॉल्व करता है। तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और निगेटिव क्या है? निगेटिव ये है कि आप जो बहुत स्लो तरीके से काम करते हैं, थोड़ा सा अपने आप में वो चीज़ें समाप्त करिए, एक्टिव हो जाइए। नहीं तो जैसे आपने अपने आप को ये साबित किया कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत जल्दी कोई चीज़ कर लेंगे, और सेकंड पर्सन आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया, तो वहीं पर आपका काम वो डाउन कर देगा और आपको पीछे कर देगा। यानी अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो शॉप आपने खोल रखी है, चाहे वो आप कोई और भी काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर धोखा मिलने के चांसेस बन जाएंगे यदि आप अपनी दिनचर्या को मेंटेन नहीं करेंगे, आप थोड़ा फास्ट होकर काम नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और पूरे वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, इसके लिए हर शुक्रवार माता रानी के, माँ दुर्गा के दर्शन करें। दूध, दही, घी, शक्कर, इनमें में से कोई भी चीज़ हर शुक्रवार दान करने की कोशिश करें। केसर का टीका प्रतिदिन लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स तब भी लग रही हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से लेके, चाहे वो आपको अशांति जैसी दिक्कतें, ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप एक ओपल 7.5 से 8 रत्ती का फर्स्ट फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। माँ पीताम्बरा की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरि ओम।